हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर ऑफ योर ओन चॉइस? अपनी मर्जी का करियर, जो मन करे मैं बनना चाहता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वाओ लवली, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। मैं अपने बारे में तो आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं है, आज आपकी अपनी चॉइसेस के बारे में बात है। जो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि उसकी अपनी चॉइस क्या है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? थैंक यू सो मच, राइट। सो एक सर्वे के हिसाब से 2022 जो भी एक साल जस्ट अभी खत्म हुआ है, यह पता लगा कि उसमें 12 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हिंदुस्तान में, ठीक है। और क्या आप गेस कर सकते हो कि स्टार्टअप्स कितने क्रिएट हुए? 24,000 से कुछ ज्यादा। इसका मतलब हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा गैप रह गया उन लोगों में जो जॉब की तलाश में है और जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो, और अगर हम इस सवाल का भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है या कैसे डेवलप नेशन बन सकता है, तो उसका एक बहुत सॉलिड आंसर है, वो ये है दैट वी नीड टू क्रिएट मोर स्टार्टअप्स। कैन आई हैव माय स्लाइड प्लीज? या थैंक यू। सो वी नीड टू बिल्ड मोर स्टार्टअप्स। लेकिन इस राह में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फरहान भाई ने बता दिया था 3 इडियट्स में कई साल पहले। वो ये है कि किस किस को लगता है कि उनके अब्बा नहीं मानेंगे? ये अब्बा लोग होते ही ऐसे, मानते ही नहीं। कभी आपने सोचा ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? इंडियन पेरेंट्स के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि 2 कारण है उसके, देखो, ठीक है। एक कि उनका बच्चों को लेके बहुत केयरिंग माइंडसेट होता है। आप सब मानते हैं आपके पेरेंट्स केयर करते हैं आपकी? यस, केयरिंग माइंडसेट है, केयरिंग एटीट्यूड है। और दूसरा, एक कन्वेंशनल करियर ऑप्शन को लेके उनका बेइंतहा प्यार, राइट। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये प्यार और ये माइंडसेट ये कैसे क्रिएट होता है कन्वेंशनल करियर ऑप्शन के लिए? उसके पीछे है उनके 3 फंडामेंटल बिलीफ्स, जिसमें सबसे पहला है इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चों के पास ये क्लैरिटी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आगे चल के उन्होंने करना क्या है। नंबर 2, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से यह पता लगा कि पेरेंट्स जो हैं वो सेव ही नहीं करते उतना पैसा कि बच्चों की कोई अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन जैसे कि एंटरप्रेन्योर बनना या फिर यूट्यूबर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, उसको वो फंड कर पाए, ठीक है। ऑलरेडी रिपोर्ट में आ चुका है, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं, वो बचा ही नहीं पाते। लेकिन 2 चीजों के लिए जरूर बचाते हैं। टॉक खत्म में जा रहा हूं, क्यों बुलाया मुझे? सब पता है इनको, पीपीटी लीक हुई है मेरी। बट एनीवेज, एग्जैक्टली, वो सबसे ज्यादा पैसा इसलिए सेव करते हैं ताकि एक, बच्चों की शादी कर सके, और दूसरा, उनकी हायर एजुकेशन पे खर्चा कर सके, जो वो कन्वेंशनल करियर ऑप्शन की तरफ ही उनको लेके जाता है, जैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर, राइट। और नंबर 3, तीसरा बिलीव क्या है? फाइनेंशियल मिसट्रस्ट। आपके पेरेंट्स आप पे पैसे के लिए भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के 96% पेरेंट्स नहीं बिलीव करते हैं कि उनका बच्चा पैसा संभाल भी सकता है। तो आपको अपनी मर्जी का करियर ऑप्शन कैसे चूज करने देंगे भला? दोस्तों, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और एक कंटेंट क्रिएटर हूं और बच्चा हूं ऐसे ही पेरेंट्स का। मेरा जन्म हुआ एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर, जहां पे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है और मेरी ज्यादातर फैमिली जो है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। उसके बावजूद एक गवर्नमेंट जॉब का अच्छा खासा ऑफर मेरे हाथ में था, उसको मैंने रिजेक्ट किया, अपॉइंटमेंट लेटर भर के नहीं भेजा, और उसके बाद अपनी मर्जी का एक करियर ऑप्शन चूज किया और उसमें कामयाब भी हुआ। आप जानना चाहते हैं कैसे? नहीं जानना चाहते, छोड़। आई नो आप जानना चाहते हैं, लेट्स इंटरैक्ट, राइट। सो उसके पीछे सबसे पहला कारण था दैट आई हैड अ क्लैरिटी। मुझे एक क्लैरिटी थी कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, और ये क्लैरिटी मुझे आई कैसे? देखो, लाइफ में जब भी आपको क्लैरिटी चाहिए ना, उसका पहला 50% आपको इससे पता लगता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। मेरे फादर जिस जॉब में थे उसमें बार बार ट्रांसफर्स होते थे और हमें बार बार शहर बदलने पड़ते थे। यहाँ पे है कोई जिसके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रही है? राइट, केवी वाले या साहब में केवी पास आउट। तो हमारे होता था बार बार शहर बदलना पड़ता था, फिर वो शहर में भी किराए के घर बदलने पड़ते थे, फिर बार बार वो सामान पैक करो, फिर अनपैक करो, लोड करो, अनलोड करो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, राइट। इसलिए मैंने सोचा यार ये पापा वाली जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे लाख रुपए मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये बात थी स्कूल की। जब कॉलेज आया तो कॉलेज के टाइम पे मैंने क्या देखा कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद जो हमारे ग्रेजुएट सीनियर्स थे, राइट,
वो लोगों को, और प्लस मेरे अपने जो कजन्स थे जो इंजीनियरिंग जिन्होंने कर ली है ना, वो भैया लोग को सबको ना अपने घर से हटके अपने होम टाउन से दूर किसी शहर में जाके नौकरी करनी पड़ती थी। हम सबके पक्का है ना रिलेशन में ऐसे लोग हैं, किस किस के पास ऐसे कजन्स हैं जो दूर जाते हैं, कभी कभी आते हैं, है ना, जैसे एनआरआई बाहर होते हैं, हमारे देश के एनआरआई हैं, ठीक है। तो मुझे वहां से भी समझ में आ गया भैया ये जॉब वॉब मेरे से नहीं होगी, मेरे को तो मेरे घर पे रह के जो है ना यहीं से काम करना है, ऐसा कुछ मेरे को चाहिए। तो मुझे क्लियर था मुझे जॉब नहीं करनी। बाकी की 50% क्लैरिटी मुझे मिली ये समझ के कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। तो मैंने आपको बताया मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और सैलरी कोई बहुत ज़्यादा उनकी नहीं थी शुरू से, फिर भी अपनी छोटी सी सैलरी में उन्होंने हमें बेस्ट से बेस्ट लाइफ देने की कोशिश की एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ कुछ के 9th स्टैंडर्ड तक आते आते हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी थी। एंड जब मैं ये देखता था ना कि यार लोग शादियों में जा रहे हैं बड़े खुश होकर जा रहे हैं, हमारे कंडीशंस ऐसी थी कि शादी में जाना खुशी की बात नहीं थी, टेंशन की बात ज़्यादा हो जाती, राइट, एग्जैक्टली। कपड़े नहीं लेने हैं, ज्वेलरी नहीं लेनी है, और पता नहीं क्या क्या कर, और सबसे बड़ी बात लिफाफे में कितने रखने हैं। यस हाँ, तो अब मैंने क्या देखा कि हमारी रिश्तेदारी के अंदर ना 2 ऐसे रिश्तेदार थे जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि वो जॉब के साथ बिजनेस करते थे। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि भैया जिंदगी हो तो बिजनेसमैन जैसी हो, वरना ना। मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे को तो बिजनेस करना है। और मुझे पता है मूवीज भी वही वाली पसंद आती थी जिसमें बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही होती थी, जैसे यस बॉस, बदमाश कंपनी, रॉकेट सिंह, शादी मुबारक, पैसा डबल, और मैं सब सच बोल रहा हूं, ब्रेड पकौड़े की कसम खा के मैं आपको, ठीक है। सो मुझे ये पता था कि हाँ यार ये मेरे को कर रहा हूं। मैं एक बात आपको सच सच बता देता हूं, आपको भी मन में पता है, आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है ना। मेरे दिल को हमें मोस्टली पता होता है, हमें बस इतना करना होता है कि हमें बैठना होता है और पेन पेपर लेके ना नोट डाउन करना होता है कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। तो अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए तो एक बार बैठ जाओ, अकेले में बैठो, ठीक है, और फोन को साइड में रख देना, ठीक है, चाय कॉफी साथ में रखो, पेन पेपर पे लिख लो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। आपका दिल खुद ही आपको सारे के सारे आंसर दे देगा, बस ऑनेस्टली खुद से उस टाइम पे बात कर लेना। और अगर कह रहे हो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो कोई भी एक काम जिसमें आपका मन है वो करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद ट्राई आउट विद डिफरेंट थिंग्स। अभी आपके पास टाइम है ना, यंग एज में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें ट्राई करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार इसमें से ये वाली चीज है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है, इसमें मैं आगे करियर अपना बना सकता हूं। अब क्लैरिटी मिलने के बाद क्या, मुझे क्लैरिटी तो मिल गई। क्लैरिटी के बाद एक्चुअल जो चीज आती है वो होती है एक्शन लेना। तो मैंने परफेक्ट टाइम या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स एंड विजिबिलिटी। लेकिन उस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बात थी कॉलेज की, और मैं ढूंढ रहा था। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, हम वाईफाई ओपन रखते हैं, कहीं भी मिल जाए किसी का ओपन हो तो अपना डेटा बच जाता है, राइट। उस टाइम पे वाईफाई नहीं था तो ब्लूटूथ चलता था, मैंने अपने माइंड का ब्लूटूथ ओपन रखा कि कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंड आई ग्रैब दैट। और अपॉर्चुनिटी लकीली मुझे मिल गई फर्स्ट ईयर का एंड होते होते मेरी इंजीनियरिंग के अंदर, एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। अब आप जब भी कुछ नया काम करने के लिए जाते हो ना तो डर तो लगता है और उसके अंदर रिस्क भी होता है, राइट। कुछ भी नया करने में किस किस को फील होता है, रिस्क तो होता है यार, लेकिन रिस्क है तभी तो, क्या बात है, सबने स्कैम देखी, वेरी नाइस, राइट। अब रिस्क वहां पे क्या था कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए मुझे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। कितने की? 10,000। अब मेरे फैमिली के पास पैसा था नहीं, उनसे मैं ले नहीं सकता था, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं, कोई सेविंग्स नहीं थी, पॉकेट मनी वगैरह नहीं होती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि आई टेक अ रिस्क, मैं अपने दोस्तों से उधार मांग के ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और मैंने उनसे वो उधार मांगा। डर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यार देखो, फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है, क्या यार। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बन गए तो अच्छी बात है। मैंने बस इतना सोचा ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा यार, अगर बिजनेस अच्छा चला प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर अच्छा नहीं चला ट्यूशन बढ़ा के दोस्तों के पैसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मन में ये रिग्रेट नहीं रखूंगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। क्योंकि मैंने बचपन में शाहरुख खान की एक मूवी देखी थी चलते चलते, उसमें वो यही कहता रानी मुखर्जी के लिए, मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता था कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, है ना। सो आई ट्राइड इट। और उस टाइम पे एक स्टोरी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। किस किस को स्टोरी सुनना पसंद है? सुनाओ एक। आप ना करते मैं तो भी सुना देता, तो मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट है राइट। तो एक जंगल था, एक जंगल के अंदर 2 बंदर थे। कौन थे? 2 बंदर एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। एक आकाशवाणी हुई कि जो अभी के अभी पहले नीचे कूदा वो जंगल का राजा। सुनते ही एक बंदर फटाफट से कूद गया और नाचने लग गया, अब बेटे अपना राजा बनूंगा। ऊपर वाला उसको देख के ऐसे लग गया तू शक्ल देखी तूने अपनी,
और शेर को देखा तूने, उसका दांत देख भाई कितना पावरफुल है, ऑलरेडी राजा है। हाँ, हाथी देख, उसका वजन देख, लोमड़ी देख कितनी चालाक होती। तू बंदर, तुझे बनाएंगे कोई राजा। उसने नीचे से ऊपर देखा, बोला भाई देख आकाशवाणी हुई है, हो सकता है सच नहीं हो जाए, ठीक है। अगर मान ले सच हो गई तो मैं बन जाऊंगा जंगल का राजा, और ये जो शेर, हाथी, लोमड़ी जिनके भी तू पोर्टफोलियो गिरा रहा है ना मुझे, ये सब के सब मेरे नौकर होंगे और तू भी। और अगर मान ले झूठ भी हो गई तो यार बंदर अपन पहले भी थे, बंदर बाद में भी रहेंगे, क्या दिक्कत है, छिपकली तो बन नहीं जाएंगे, राइट। इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। तो उसके साथ स्वामी विवेकानंद की एक बहुत फेमस कोट ने इंस्पायर किया था, दैट टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। तो मुझे लगा हाँ भाई ये अपना सही ऑप्शन है, लेट्स डू इट। और मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया। कॉलेज के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था दोस्तों के साथ पार्टी करने में या घर जाके आराम करने में। मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अननोन लोगों से मिलने में, उनसे बात करता था, उनको अपना आइडिया पिच करता था, अपना प्रोडक्ट पिच करता था, सेल्स करता था। और इसकी वजह से मेरी सेलिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, रिजेक्शन हैंडल करने की ताकत, कस्टमर से डील करना, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, ये सब डेवलप होने लगे। और ये तब बात कर रहा हूं जब मैं केवल कॉलेज में था, राइट। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये चीज तो बिल्कुल सही जा रही है, और इस प्रोसेस में मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होने लग गई, राइट। और उसके बाद आगे चल के मैंने कई और चीजें ट्राई करी। मैंने कई छोटे छोटे स्टार्टअप्स करने की कोशिश की जो कभी चल ही नहीं पाए। उसके अलावा मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट बना। एंड देन लेटर ऑन आगे चल के मैंने कुछ और वेंचर स्टार्ट किए, जिसमें से एक है बिज गुरुकुल, हमारा एडटेक वेंचर, जिसके थ्रू आज हम 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही चीज कहूंगा यार, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, किस किस को, कोई है यहाँ पे जिसको लगता है यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, वेरी नाइस। फटाफट से आज ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, अपना चैनल बनाओ, पेज खोलो, कंटेंट क्रिएट करो, रुको मत। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो फटाफट उस कोर्स के लिए एनरोल कर लो जो आपने अभी तक नहीं किया है। एक्टिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया, अपना एमवीपी क्रिएट करो, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो और उसको टेस्ट करने लग जाओ, क्योंकि वहीं से आपको मार्केट से रिस्पॉन्स आएगा कि आप पास हुए या फेल। And when it comes to failing, say I told you, take action, take risk. When it comes to failing, always follow this famous quote of Silicon Valley: fail fast, fail forward. अगर आप ये सोचते रहोगे ना, अगर मैं फेल नहीं होना चाहता, तो ना कुछ सीख पाओगे ना कुछ बन पाओगे। फेल हो जाओ, लेसन लो, उस लेसन को आगे अप्लाई करके आगे बढ़ो, एंड धीरे धीरे आप देखोगे चीजें सही होने लग जाएंगी आपके साथ, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा 2 सबसे क्रिटिकल चीजें जो मैंने इस जर्नी पे करी जब मैं अपने कॉलेज के अंदर था और आज भी करता हुआ आ रहा हूं, दैट इज टू नेटवर्क विद पीपल। एक बहुत फेमस कहावत है, अ मैन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल ही स्पेंड्स हिज टाइम विद। सुना है आपने कभी? आप जिन 5 लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपके बिलीव्स, आपका माइंडसेट, आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल, मे बी आपका बॉयफ्रेंड उनके जैसा हो सकता है, राइट। So jokes apart, but yes, you need to network with people. और मैं यही करता था। वीकेंड्स पे, संडे को घर पे मूवीज नहीं देखता था, मैं जाके इवेंट्स अटेंड करता था, फ्री वर्कशॉप्स अटेंड करता था, ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, और अपनी इंडस्ट्री के जाइंट्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता था। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं जिसका नाम है लिंक्डइन। उसके थ्रू भी मुझे अपना नेटवर्क ग्रो करने का बहुत अच्छा फायदा मिला। जो आपको अपना नेटवर्क के ऊपर काम करना है, ये नेटवर्क की ही ताकत थी कि बिज गुरुकुल एग्जिस्टेंस में आ पाया, क्योंकि हमारे फाउंडर और सीईओ मिस्टर ऋत्विज, ही केम टू मी विद एन आइडिया, एंड वो आइडिया सिर्फ ये नहीं था कि चलो कुछ बनाते हैं, वो आइडिया ये था सर एक कोर्स बना दो मेरे लिए, राइट। उस नेटवर्क की वजह से हम इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी वेंचर क्रिएट कर पाए। और दूसरी मैंने आपको बात बोली थी, दैट वाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की। आप में से कौन कौन सोशल मीडिया को एक्चुअली इसलिए यूज कर रहा है कि उससे अपना करियर बिल्डअप करना है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो नहीं है उनको भी आज इस वाली स्टोरी से एक आइडिया मिल सकता है कि सोशल मीडिया से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, सोशल मीडिया आज के टाइम पे ना, इट्स नॉट जस्ट अ लेजर एक्टिविटी, ये आज के टाइम पे नेसेसिटी बन चुका है, ये आपकी जरूरत बन चुका है कि आपको उस पर प्रेजेंट होना होगा। जो आप काम कर रहे हो आपको उसके बारे में वहां बात करनी होगी। यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ, यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज करोगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वहां पे क्रिएट करोगे, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा भी इसलिए हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, तो आपको अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना होगा, और प्रेजेंस बढ़ाने में आपको लोगों को वैल्यू देनी होगी।
जो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं वो करना होगा। और जो आपने देखा मुझसे पहले जो 3 स्पीकर्स हैं उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम चीज के ऊपर काम करा, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज और एग्जाम्पल्स एंडलेस हैं यहाँ पे, राइट। अब चलो ठीक है जी, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आती है, अब्बा नहीं मानेंगे, उनको कैसे मनाएं। मेरे को ये बात ना बहुत शुरू में समझ में आ गई थी कि अगर मैंने पेरेंट्स को अभी से अलाइन करके नहीं रखा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं क्या करता था, मैं कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करके आता था, कोई वर्कशॉप से आता था, मैं आके उनको बताता था कि मैंने वहां पे क्या सीखा, और खासकर वो बातें जिनमें मोरल वैल्यूज की बात हो रही थी या एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर बात हुई, वो सबसे पहले हाईलाइट करके बोल्ड इटैलिक्स में बता देता था मैं उनको, ठीक है। बिकॉज मुझे पता था कि यार उनको अलाइन रखना बहुत जरूरी है। एंड आपको पता है हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सबसे पहली चीज जब हम बाहर निकलते हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी संगत में रहें। एक कहावत आपने सुनी है, संगत से रंगत बदलती है। तो मैं अपने पेरेंट्स को ये जरूर अच्छे से बताता था कि किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ और कलीग्स कौन हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, जिससे उनको भरोसा रहे कि मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो सही लोगों के साथ में ही रह रहा हूँ, ऐसी आवारागर्दी नहीं कर रहा, तफरी नहीं मार रहा। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ पे बहुत फोकस किया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ छोटी छोटी अचीवमेंट्स जरूर शेयर करता था। हम लोग पता है गलती क्या करते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं वो जाके पेरेंट्स के सामने पहले बता के रोने लग जाते हैं, क्रिप करने लग जाते हैं, और अचीवमेंट होती है तो नहीं बताएं। क्यों? ये थोड़ी समझेंगे, इनको थोड़ी पता है 10,000 फॉलोअर का मतलब क्या होता है, इनको थोड़ी पता है ब्रांड डील्स आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। आपकी हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको नाज फील होगा, आप बस उनको बताना शुरू करो। मैं अचीवमेंट्स बताता था, मैं अपने स्ट्रगल्स नहीं बताता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ज़्यादा स्ट्रगल बताए तो पेरेंट्स का अगेन वो वाला अवतार आ जाएगा जो मुझे बोलेगा कि बेटा इतनी परेशानी में क्यों काम कर रहा है तू, है ना, आराम कर, हम बैठे तो तू बता तेरे को कितना पैसा चाहिए। इसलिए मैंने उनको इस तरीके से अलाइन करना शुरू किया, उनको चीज़ें बताता था, अपनी जर्नी का पार्ट उनको मैं अपना पूरे टाइम बना के चला। और इसका मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि धीरे धीरे वो हर चीज़ में सपोर्ट करने लगे, और आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो है वो मेरी फैमिली मेरे लिए बन चुकी है, जिनको शुरू में डाउट था। बिकॉज अल्टीमेटली द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। या तो आप किसी दूसरे के फ्यूचर का पार्ट बन सकते हो या अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो। लाइफ इज योर्स, चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू।